नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पूजा के दर्शन पर। श्रीमद् भागवतम में पूजा के पीछे दो खास तरह की प्रेरणाओं के बारे में बताया गया है। आखिर लोग पूजा पाठ करते क्यों हैं? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हम सभी कभी न कभी जुड़ते हैं। जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो अक्सर लोग एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में किसी ऊपर वाली शक्ति की तरफ देखते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक मानवीय अनुभव है। तो ग्रंथ के हिसाब से जब लोग पूजा करते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं अक्सर किन चीजों के आसपास घूमती हैं? देखिए, धन दौलत, पावर, अच्छी संतान और एक आरामदायक प्रतिष्ठित जिंदगी। आमतौर पर यही वो चीजें हैं जो लोगों को पूजा के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग क्या मांग रहे हैं। असल सवाल तो ये है कि वो ऐसा क्यों मांगते हैं। ग्रंथ इसके पीछे के दार्शनिक कारण को समझाता है, जो इंसान की अपनी अंदर की प्रकृति या गुणों से जुड़ा हुआ है। तो ग्रंथ कहता है कि जो लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में होते हैं, वही आमतौर पर भौतिक चीजों के लिए पूजा पाठ करते हैं। देखिए, रजोगुण उन्हें और ज्यादा पाने के लिए उकसाता है, जबकि तमोगुण उन्हें एक तरह के मोह और अज्ञान में रखता है। इसकी वजह से वो ऐसी चीजों को ही अपना आखिरी लक्ष्य मान बैठते हैं जो अस्थायी हैं। तो यहाँ से हमारा विश्लेषण दो अलग अलग रास्तों पर जाता है। ग्रंथ में पूजा के दो बिल्कुल अलग अलग पद बताए गए हैं, जिनकी प्रेरणा और मंजिल एक दूसरे से एकदम अलग है। और ये स्लाइड इन दोनों रास्तों का पूरा सार एक साथ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है भौतिक फायदे के लिए की जाने वाली पूजा, जिसमें लोग देवताओं या पितरों से अस्थायी चीजें मांगते हैं। ग्रंथ इसे धर्म का विपर्यास यानी धर्म का एक विकृत रूप कहता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को इस संसार के दुखों में और ज्यादा उलझा देता है। और दूसरी तरफ वो पूजा है जिसका मकसद है जीवन के दुखों को हमेशा के लिए खत्म करना। इसके उपास्य हैं परम भगवान विष्णु और इसका परिणाम है स्थायी कल्याण। और इसी को ही सच्चा भागवत धर्म कहा गया है। इसी बात को ये उद्धरण बिल्कुल साफ कर देता है। ग्रंथ कहता है, जो लोग भौतिक सुख के पीछे पागल हैं, वो अस्थायी लाभ के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, जो कि कम ज्ञान वाले लोगों के लिए है। सीधे शब्दों में ये कम समझदारी की निशानी है, क्योंकि ये फायदे टिकने वाले नहीं हैं। तो इस पहले रास्ते का नतीजा क्या निकलता है? ग्रंथ के मुताबिक ये एक जाल है। इंसान जितना ज्यादा भौतिक सुख चाहता है और हासिल करता है, वो उतना ही इस दुनिया के दुखों के चक्कर में फंसता चला जाता है। ये एक ऐसी दौड़ बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं। तो अगर पहला रास्ता एक जाल है, तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब हम ग्रंथ के अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, जो इस भौतिक इच्छा की समस्या का समाधान देता है। ग्रंथ के अनुसार सारे ज्ञान और हर तरह की पूजा का जो केंद्रीय बिंदु है, वो है वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण। उन्हें ही उस दूसरे और सच्चे मार्ग का केंद्र बिंदु बताया गया है। और ये कथन इस बात पर मोहर लगा देता है, प्रकट शास्त्रों में ज्ञान का अंतिम उद्देश्य श्री कृष्ण भगवान का व्यक्तित्व है। मतलब सारे शास्त्रों का निचोड़ एक ही है, श्री कृष्ण को जानना। और ये स्लाइड इस बात को और भी विस्तार में समझाती है। चाहे आप यज्ञ की बात करें, योग की, किसी भी कर्म की, ज्ञान की, तपस्या की या धर्म की, ग्रंथ कहता है कि इन सभी आध्यात्मिक प्रथाओं का अंतिम लक्ष्य एक ही है, वासुदेव को प्रसन्न करना और उन्हें जानना। इस पूरे दार्शनिक तर्क को और आसान बनाने के लिए ग्रंथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सादृश्य देता है, जिसे समझना बेहद आसान है। तो इस सादृश्य को समझने के लिए सोचिए कि परम भगवान एक पेड़ की जड़ हैं और बाकी सभी देवी देवता, पितर या दूसरी शक्तियां उस पेड़ की शाखाएं, टहनियां और पत्ते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक पेड़ को पोषण देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या एक एक पत्ती और टहनी पर पानी डालना अक्लमंदी है? बिल्कुल नहीं। ग्रंथ कहता है कि ये देवताओं की पूजा करने जैसा है। आपको छोटे छोटे अस्थायी फायदे मिल सकते हैं, लेकिन ये तरीका कुशल नहीं है। सबसे प्रभावी तरीका है जड़ में पानी डालना। जब आप जड़ यानी परम भगवान को अपनी सेवा देते हैं, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसमें सभी देवता भी शामिल हैं, अपने आप ही पोषित और संतुष्ट हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निष्कर्ष क्या है? इस ग्रंथ के हिसाब से जीवन का असली मकसद क्या होना चाहिए? ये उद्धरण जीवन का उद्देश्य जीवन के दुखों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं, सब कुछ कह देता है।
हमारा लक्ष्य और ज्यादा भौतिक चीजें इकट्ठा करके अपने दुखों को बढ़ाना नहीं, बल्कि इस दुख के चक्र को ही खत्म करना है। और इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि भौतिक सुख को बस उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना जीवन की जरूरी चीजों के लिए काफी हो। इससे ज्यादा की चाह हमें अपने असली लक्ष्य से भटकाती है और दुखों के बंधन में बांधे रखती है। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल, अगर सभी यज्ञ, तप और पूजा आखिर में एक ही परम स्रोत यानी वासुदेव तक पहुंचने का रास्ता है, तो क्या हमें अपनी पूजा के लक्ष्य के बारे में फिर से नहीं सोचना चाहिए? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का सार है और हमें और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।